विनोद खन्ना एक ऐसे प्रतिभावान अभिनेता जिनको लेकर यह कहा जाता है कि अगर उन्होंने अपने कैरियर में कई बड़ी और कालजयी फिल्मों को नहीं ठुकराया होता तो आज वो सदी के महानायक होते। अगर ऐसी बात है तो फिर यह जानना जरूरी हो जाता है कि वो कौन सी फिल्में हैं जिनको विनोद खन्ना ने ठुकरा दिया था। इस कड़ी में पहला नाम आता है साल 1971 में आई फिल्म प्यार की कहानी का, जिसके लीड रोल में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, तनुजा, फरीदा जलाल और प्रेम चोपड़ा। इस फिल्म के लिए शुरू में निर्देशक रविकांत नगाइच ने जितेंद्र और विनोद खन्ना पर विचार किया था, लेकिन जहां जितेंद्र ने व्यस्तता के कारण फिल्म को मना कर दिया, वहीं विनोद खन्ना अपनी पहली शादी को लेकर कुछ समय तक फिल्मों से ब्रेक ले रखे थे। खैर, इसके बाद रविकांत नगाइच ने अन्य कलाकारों पर विचार करना शुरू कर दिया और जितेंद्र वाली भूमिका के लिए अनिल धवन को चुना। अब बात आई कि विनोद खन्ना वाली भूमिका के लिए किसे चुना जाए। ये वो समय था जब अमिताभ और जया भादुड़ी की नजदीकियां बढ़ने लगी थी और दोनों ने एक दूसरे की परवाह करना भी शुरू कर दिया था। ऐसे में जब जया भादुड़ी को पता चला कि फिल्म प्यार की कहानी में एक एक्टर की आवश्यकता है तो उन्होंने अनिल धवन से कहकर अमिताभ को फिल्म दिलवा दी। बताता चलूं कि अनिल धवन और जया भादुड़ी दोनों FTII से एक्टिंग सीख कर आए थे और दोनों में गहरी मित्रता भी थी। विनोद खन्ना साहब के द्वारा छोड़ी गई अगली फिल्म है साल 1976 में आई नागिन, जिसमें सुनील दत्त, जितेंद्र, फिरोज खान, कबीर बेदी, विनोद मेहरा, संजय खान, रीना रॉय, रेखा और मुमताज जैसे स्टार्स की एक लंबी फहरिस्त देखने को मिली थी। निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जितेंद्र एक नाग की भूमिका में नजर आए थे। आपको यहाँ यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जितेंद्र से पहले यह भूमिका विनोद खन्ना को ऑफर हुई थी। उधर जितेंद्र को एक्टर अनिल धवन के द्वारा निभाई गई किरण की भूमिका के लिए अप्रोच किया गया था। खैर, विनोद खन्ना जिन्हें सांपों से डर लगता था, अतः उन्होंने फिल्म छोड़ दी। साथ ही जितेंद्र को अनिल धवन वाली भूमिका कुछ खास पसंद नहीं आई और उन्होंने भी फिल्म छोड़ने का मन बना लिया। ऐसे में राजकुमार कोहली ने जितेंद्र को नाग वाली भूमिका ऑफर की और कहा कि भले ही यह रोल छोटा है लेकिन फिल्म की पूरी कहानी का केंद्र बिंदु यही नाग होगा। इस तरह से राजकुमार कोहली की बात मानते हुए जितेंद्र इस भूमिका के लिए मान गए और शूटिंग के लिए केवल 10 दिन देने का वायदा किया। अगली फिल्म जिसे विनोद खन्ना साहब ने ठुकराया वो है साल 1976 में आई कबीला, जिसके लीड रोल में नजर आए थे फिरोज खान, रेखा और प्रेमनाथ। इसमें फिरोज खान के द्वारा निभाई गई मंगल की भूमिका के लिए फिल्म के निर्माता निर्देशक बोलू खोसला की पहली पसंद विनोद खन्ना थे। यहाँ तक कि विनोद खन्ना ने फिल्म के कुछ दृश्यों की शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन बाद में किसी कारणवश उन्होंने यह फिल्म छोड़ दी। विनोद खन्ना साहब के द्वारा छोड़ी गई अगली फिल्म है साल 1980 में आई शान, जिसके लीड रोल में नजर आए थे सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बाबी, बिंदिया गोस्वामी और कुलभूषण खरबंदा। इस फिल्म की कास्टिंग आज जो हम देखते हैं यह शुरू में वैसी नहीं थी। इसकी शुरुआती कास्टिंग में सुनील दत्त, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी और परवीन बाबी जैसे दिग्गज कलाकार शामिल थे, लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होते होते यह पूरी तरह से बदल गई। फिल्म से धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कुमार के हटने का किस्सा हम पहले ही कई वीडियोज में बता चुके हैं। जहाँ तक बात है विनोद खन्ना के फिल्म छोड़ने की, तो फिल्म में उन्हें राकेश नामक शख्स की भूमिका सौंपी गई थी जो एक पक्का निशानेबाज था। लेकिन जब विनोद खन्ना ने ओशो रजनीश के आश्रम में पूर्ण रूपेण जाने का मन बना लिया तो उन्होंने फिल्म छोड़ दी। ऐसे में शान के मेकर्स ने वो भूमिका शत्रुघ्न सिन्हा को सौंप दी, जिन्होंने इस भूमिका में कुछ यूं जान फूकी कि आज जब हम इस रोल में विनोद खन्ना साहब की कल्पना करते हैं तो मन मस्तिष्क में शत्रुघ्न सिन्हा की ही छवि उभरती है। हालांकि यहाँ ऐसा नहीं था कि विनोद खन्ना इस भूमिका में कमजोर अदाकारी करते। अगर वो इस भूमिका को निभाते तो फिल्म के मेकर्स उनकी भूमिका की लंबाई को और ज्यादा रखते ताकि उनकी उपस्थिति से फिल्म को फायदा मिल सके। यहाँ ऐसा भी हो सकता था कि जब धर्मेंद्र ने फिल्म को छोड़ दिया और विनोद खन्ना फिल्म में बने रहते तो धर्मेंद्र की जगह पर विनोद खन्ना को शिफ्ट कर दिया जाता और दर्शकों को एक बार फिर से अमिताभ और विनोद खन्ना की जोड़ी देखने को मिलती। चलिए अब बात करते हैं साल 1980 में ही आई एक अन्य फिल्म की, जिसमें विनोद खन्ना को एक बार फिर से शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने ही रिप्लेस किया था। जी हाँ, यह फिल्म है दोस्ताना, जिसे निर्मित किया था यश जौहर ने तथा निर्देशित किया था राज खोसला ने। विनोद खन्ना और राज खोसला की जान पहचान काफी पुरानी थी और दोनों ने साल 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश, 1973 में आई कच्चे धागे, 1975 में आई प्रेम कहानी, 1976 में आई नहले पे दहला और 1978 में आई मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी बेहद लोकप्रिय फिल्में दी थी। ऐसे में जब यश जौहर ने अपनी फिल्म निर्माण कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस की शुरुआत की तो फिल्म को निर्देशित करने के लिए राज खोसला को अप्रोच किया।
तो इन्होंने फिल्म में विनोद खन्ना को शामिल करने की इच्छा जताई। लेकिन जब विनोद खन्ना से संपर्क किया गया तो उन्होंने ओशो आश्रम जाने की बात कह के दोस्ताना को करने से मना कर दिया। हालांकि एक अन्य कहानी के अनुसार यह भी कहा जाता है कि यश जौहर फिल्म में अमिताभ और विनोद खन्ना दोनों को समांतर भूमिकाओं में लेना चाहते थे। लेकिन जब राज खोसला ने सलीम जावेद की लिखी स्क्रिप्ट को पढ़ा तो उन्होंने यश जौहर को कहा कि फिल्म में विनोद खन्ना की भूमिका अमिताभ के मुकाबले कमतर है, अतः वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में किसी अन्य एक्टर से संपर्क कीजिए जो कमतर भूमिका करने के लिए तैयार हो जाए, और इस तरह से फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा साहब की एंट्री हुई। तीसरी कहानी की माने तो राज खोसला ने जब फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी और पाया कि इसमें जीनत अमान अमिताभ के लिए विनोद खन्ना को छोड़ देती है तो उन्हें लगा कि दर्शक इसे कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विनोद खन्ना अमिताभ से ज्यादा हैंडसम थे और भला उन्हें कोई अभिनेत्री कैसे ठुकरा सकती थी। हालांकि कहानी जो भी हो, पर विनोद खन्ना इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब साल 1981 में आई मनमोहन देसाई के ब्लॉकबस्टर फिल्म नसीब की बात की जाए, जिसमें अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा की तिकड़ी नजर आई थी। मनमोहन देसाई ने शुरू में इस फिल्म को अमर अकबर एंथनी के तर्ज पर उसी के लीड एक्टर्स के साथ बनाना चाहा, और जब इस बाबत उन्होंने अमिताभ, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर से संपर्क किया तो अमिताभ और ऋषि मान गए। लेकिन विनोद खन्ना ने ओशो रजनीश का हवाला देते हुए फिल्म को छोड़ दिया और एक बार फिर से उनकी भूमिका शत्रुघ्न सिन्हा की झोली में जा गिरी। इस तरह से यहाँ यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि विनोद खन्ना के फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद किसी को अगर सबसे ज्यादा फायदा हुआ तो वो थे शत्रुघ्न सिन्हा। इसी साल अर्थात साल 1981 में ही आई मनोज कुमार की बेहद ही महत्वाकांक्षी फिल्म क्रांति की बात करें तो फिल्म में शशि कपूर के द्वारा निभाई गई भूमिका पहले विनोद खन्ना साहब को और शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा निभाई गई भूमिका अमिताभ बच्चन को ऑफर हुई थी। जहां विनोद खन्ना ने ओशो आश्रम जाने के लिए फिल्म को छोड़ दिया, वही अमिताभ ने व्यस्तता का हवाला देकर फिल्म को मना कर दिया। बात करें साल 1982 में आई मनमोहन देसाई की फिल्म देश प्रेमी की तो साल 1977-78 में जब इस फिल्म की प्रारंभिक घोषणा हुई थी, उस वक्त इसमें अमिताभ के अलावा विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और शिवाजी गणेशन को लिया जाना तय हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, अमिताभ को छोड़कर बाकी एक्टर्स फिल्म से हटते चले गए। शुरू करें शत्रुघ्न सिन्हा से तो फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान हुए अमिताभ और उनकी मतभेद ने दोस्ताना और शान फिल्म तक आते आते विकराल रूप ले लिया और दोनों एक साथ काम करने से बचने लगे। इधर विनोद खन्ना जो फिल्म के लिए काफी उत्साहित थे, 1980 तक आते आते उन्होंने आध्यात्मिक गुरु ओशो के प्रति पूर्ण समर्पण के लिए फिल्मों से संन्यास ले लिया। बचे शिवाजी गणेशन जो फिल्म करने के लिए तैयार तो थे, लेकिन मनमोहन देसाई के द्वारा बार बार शेड्यूल बदले जाने के कारण उनके दक्षिण भारतीय फिल्मों के डेट्स में गड़बड़ी होने लगी थी और अंत में उन्होंने भी फिल्म को अलविदा कह दिया। साल 1982 में ही आई प्रकाश मेहरा की फिल्म नमक हलाल की बात करें तो साल 1978 में जब यह फिल्म लॉन्च हुई थी, उस वक्त फिल्म में अमिताभ और विनोद खन्ना को लिया जाना तय हुआ था। लेकिन जब शूटिंग में कुछ महीने की देरी हुई तो विनोद खन्ना स्वतः ही वहां से हट गए, क्योंकि उस समय वो अपनी अधूरी फिल्मों की शूटिंग को जल्दी से जल्दी निपटाकर अमेरिका स्थित ओशो के आश्रम निकलने के फिराक में थे और अन्य नई फिल्मों का वो झंझट मोलना नहीं चाहते थे। खैर, उनके फिल्म छोड़ने के बाद प्रकाश मेहरा ने राज बब्बर को साइन किया, लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते थे कि विनोद खन्ना के एवज में किसी बड़े स्टार को लिया जाए और उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सुझाया। इस समय तक अमिताभ और शत्रु एक दूसरे के साथ मनमुटाव के कारण काम न करने की कसम खा लिए थे और इसी के चलते अमिताभ ने बड़े स्टार के रूप में शशि कपूर का नाम सुझाया और वो फिल्म के लिए अंतिम रूप से चुन लिए गए। बात करें साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म गुलामी की तो साल 1981 में जब इस फिल्म पर काम शुरू हुआ था, तब धर्मजी वाले रोल के लिए विनोद खन्ना को कास्ट किया गया था। लेकिन उस समय तक विनोद खन्ना फिल्मों को छोड़ने का मन बना चुके थे, इसलिए धर्मजी को लेकर साल 1984 में इस फिल्म पर फिर से काम शुरू किया गया। कहा जाता है कि फिल्म के निर्माता हबीब नाडियाडवाला के पिता का निधन इस फिल्म के निर्माण के दौरान हो गया, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और इसे देखते हुए धर्मजी ने बिना फीस लिए ही काम किया था। साल 1989 में आई विधु विनोद चोपड़ा की मशहूर फिल्म परिंदा की बात करें तो शुरू में इसकी स्टार कास्ट कुछ अलग होने वाली थी। फिल्म में जैकी श्रॉफ के द्वारा निभाए गए किशन की भूमिका के लिए क्रमशः अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, सुरेश ओबरॉय और अजीत वाचानी से संपर्क किया गया था। वहीं अनिल कपूर के द्वारा निभाए गए करण की भूमिका के लिए पहली पसंद कुमार गौरव थे। बात करें साल 1990 में प्रदर्शित और राजेश खन्ना के प्रोडक्शन में बनी फिल्म जय शिव शंकर की तो साल 1987 में जब इस फिल्म के बनने की घोषणा हुई, उस वक्त इसके लीड एक्टर्स के तौर पर विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ को लिया गया था। लेकिन जब फिल्म बननी शुरू हुई तो इसकी स्टार कास्ट पूरी तरह से बदल गई और विनोद खन्ना के जगह पर राजेश खन्ना, मिथुन के जगह पर जितेंद्र और जैकी श्रॉफ के जगह पर चंकी पांडे इसके अंतिम चॉइस बने। साल 1991 में आई फिल्म लम्हे की बात करें तो यश चोपड़ा जब इस फिल्म की कहानी हनी ईरानी से लिखवा रहे थे, उस वक्त उनके दिमाग में मुख्य नायक के तौर पर विनोद खन्ना का नाम चल रहा था। लेकिन जैसे ही कहानी पूरी हुई और उन्होंने इसे पढ़ा, तत्काल ही अपना फैसला बदल लिया, क्योंकि कहानी के अनुसार
अनुसार एक नए उम्र के हीरो की जरूरत थी। उधर जब इस फिल्म के बारे में जैकी श्रॉफ को पता चला तो उन्होंने भी यश चोपड़ा से फिल्म पाने की भरसक कोशिश की, लेकिन उनका भी उम्र आड़े आ गया। खैर, बाद में काफी सोच विचार कर यश चोपड़ा ने फिल्म के लिए अनिल कपूर को चुना। इस कड़ी की अगली फिल्म साल 1996 में आई स्मगलर की बात करें तो इस पर काम कुछ साल पहले ही शुरू हो गया था। उस समय इसमें विनोद खन्ना साहब काम करने वाले थे और इसका डायरेक्शन शिब्बू मित्रा करने वाले थे, लेकिन आगे चलकर इसके डायरेक्शन की कमान अजय कश्यप को सौंप दी गई, जिसके बाद विनोद खन्ना वाला रोल धर्म जी के पास चला गया। तो ये थी विनोद खन्ना साहब के द्वारा ठुकराई गई फिल्मों पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज हमने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती पर भी बना रखे हैं। अगर आप उन वीडियोज को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक इस वक्त स्क्रीन पर आ रहा होगा। बहरहाल, आज के इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।